चलिए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। आज वर्ग 9 का गणित पाठ संख्या 1 संख्या पद्धति उसमें का आज क्लास संख्या 10 है और आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का बेसिक और उसका उदाहरण और उसका हल सब कुछ करने वाले हैं। छोटा पाठ है। चलिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सारी वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है और संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु किसी न किसी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। और हम आगे पढ़े हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या हो उसका दशमलव प्रसार किया जा सकता है। तो वास्तविक संख्या होगा या तो परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा। परिमेय होगा उसका दशमलव प्रसार दो तरह से होगा। एक या तो शांत होगा, एक होगा अशांत आवर्ती। और दूसरा यदि परिमेय है तो उसका दशमलव प्रसार होगा अशांत अनावर्ती। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि कोई भी दशमलव प्रसार वाला संख्या हो, शांत हो, अशांत आवर्ती हो या अशांत अनावर्ती हो, उसको हम लोग संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाए हैं। इसके पहले हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न इत्यादि को दर्शाना सीख गए थे और अपरिमेय संख्याओं को जैसे √2, √3, √5 इत्यादि को भी दर्शाना सीख चुके हैं। इसमें हम दशमलव प्रसार वाली संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन सीखेंगे। चलिए दशमलव के बहुत सारे स्थानों तक यदि कोई संख्या है तो उसे किस प्रकार दर्शाते हैं, यही आज हमें सीखना है। जैसे मान लीजिए कोई एक शांत प्रकार की संख्या है 2.573, इसी को दर्शाना है हमें संख्या रेखा पर। तो पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं 0, -1, इधर 1, 2, 3, 4, 5। ये जो संख्या है 2.573, यह कहाँ होगी? तो 2 से ये ज्यादा है और 3 से कम है, यानी इसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं होगा। ठीक, 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, यानी इतना दूर में कहीं होगा। और वो भी कहाँ होगा? इसको 10 बराबर भाग में बांटेंगे। ये 5 हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो संख्या है 2.5 इससे आगे होगा और 2.6 ये हो जाएगा, इसके पहले होगा, इसमें कहीं ना कहीं होगा संख्या। लेकिन इतने छोटे में फिर इसको बांटना या फिर उस संख्या को दर्शाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो 2 से 3 है, इसके बीच का जो दूरी है इसको आवर्धित करके देखते हैं। जैसे इतना बड़ा लाइन ले लेते हैं एक, ठीक, और इसको यहाँ कर देते हैं और इसको यहाँ, ठीक। अब क्या करते हैं, यानी कि हम क्या किए कि जो 2 और 3 के बीच का क्षेत्र था यहाँ पर छोटा था और यहाँ पर संख्याओं को दर्शाना मुश्किल हो रहा था, उसको खींचकर हम बड़ा कर दिए। ये हमारा 2 है
और यहाँ है हमारा 3, और इस पर अब विभाजन करना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ हम कोई लेंस लगा दिए हैं, ऐसा ऐसा ही लेंस होता है। तो मान लेते हैं कि जो 2 और 3 के बीच की दूरी है, इसको लेंस में हम देख रहे हैं तो इतना बड़ा दिख रहा है। अब यहाँ पर हम 10 भाग में बांटेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा 5, और ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 2 और 3 के बीच के जो स्थान था, इसको हम लोग बांट दिए 10 भाग में। ये भाग कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसको 2 को लिखते हैं 2.0, और 3 को लिख देते हैं 3.0, और 2 को 2.0। तब इनके बीच की जितनी संख्याएं हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, ये 2.9, यहाँ 3 हो जाएगा तो पूरे हो जाएगा। लेकिन अभी हमें देखना है किस संख्या को दर्शाना है, 2.57। तो हम लोग यहाँ पर तो आ गए, हमें दिख रहा है यहाँ पर 2.5, यहाँ पर दिख रहा है 2.6। इनके बीच ही कहीं ये संख्या होगा, क्योंकि ये जो संख्या है 2.5 से ज्यादा है लेकिन 2.6 से कम है, तो इन्हीं दोनों के बीच ये होगा। ठीक, तो ये जो आवर्धित करने का ये किए हैं, इस क्रियाकलाप को दोबारा यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हम किसी लेंस की सहायता से देखेंगे इसको, और इसका आवर्धित करके क्षेत्र बनाएंगे। मान लेते हैं कि ये इतना बड़ा क्षेत्र बना है। ठीक, तो यहाँ क्या था, यहाँ हमारा था 2.5, और यहाँ था 2.6। ठीक, अब इसको 10 भाग में यहाँ पर बांटना मुश्किल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बांटना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर कर देते हैं 2.50, और यहाँ पर कर देंगे 2.60। अब इसमें बीच का स्थान को भरना आसान हो जाएगा। ये 50 है, तो ये हो जाएगा 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.56, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, और ये 2.6। हमें क्या देखना है कि 2.573। तो हम लोग यहाँ पर तो पहुंच गए हैं 2.57, 2.58। अब इन दोनों के बीच हमारा संख्या होगा, क्योंकि ये जो संख्या है 2.57 से ज्यादा है क्योंकि आगे 3 है, और लेकिन 2.58 से कम है क्योंकि यहाँ पर हम 73 है, यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो ये जो काम किए हैं, इसको इस पर एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि इतना दूर में कर दिए। चलिए, तो इसको ये हमारा हो जाएगा 2.57, और ये हमारा 2.58। ठीक, इसको हम लोग 10 भाग में बांटेंगे, 1
2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमारा 2 दशमलव, अब इसको बांटने के लिए क्या कर देंगे, 2.570 कर देंगे और इसको 2.581 जीरो बढ़ा देंगे। ये 70 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, बीच के सारे 71 72 73 74 75 होंगे। जैसे कि ये हमारा हो जाएगा 2.575, ये हो जाएगा 2.571, 2.572, 2.573, 2.574, 2.575, इस प्रकार आगे बढ़ते जाएगा। हमें देखना है 2.573, 1 2 3 यही ना होगा, यह हमारा जो होगा यही होगा 2.573। तो हम लोग इस संख्या को दर्शा दिए। ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये कहलाता है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया। और इसी के माध्यम से कितना भी लंबा कोई संख्या हो, दशमलव के कितना भी स्थान तक हो, उसको दर्शाते हैं। तो यही इसका प्रोसेस है। इसके माध्यम से, ये तो शांत है ना, अशांत का भी दर्शाया जा सकता है इसी प्रोसेस से, अशांत अनावर्ती का, अशांत आवर्ती का। अब जितने स्थान तक हमें जरूरत होगा उतने स्थान तक हम दर्शा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं उदाहरण। अब उदाहरण 11 है। संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात हतना तक हतना का निरूपण देखिए। 5 स्थान तक 5.37 का रेकरिंग को दर्शाना। यह उदाहरण में बोल रहा है कि दशमलव के 5 स्थान तक 5.37 के रेकरिंग को दर्शाइए। यानी कि हमें संख्या रेखा पर 5.377777 इसको प्रदर्शित करना है। ध्यान रखना है इसी बात का कि ये शांत नहीं है, अशांत है। ये साथ साथ अनंत तक जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ देखना है 5 स्थान तक। ठीक है, तो वही प्रोसेस अपनाते हैं। ठीक, क्या करेंगे, पहले संख्या रेखा लेंगे। चलिए यहीं से करते हैं। हाँ ठीक है। जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 आगे जाएगा। तो हमारा जो संख्या है 5.37 का रेकरिंग वो कहाँ होगा, ये 5 से ज़्यादा है और 6 से कम है। यानी हमारा जो संख्या होगा इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं स्थित होगा। तो इसको आगे 10 भाग में बांटना इसमें मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसको लेंस की सहायता से बड़ा करके देखेंगे। तो इसको मान लेते हैं इतना बड़ा कर दिया है, यहाँ पर कोई हम लेंस लगा दिए जिसको देखने से हमें इतना बड़ा प्राप्त हुआ। अब ये जो प्राप्त होगा वो मिलेगा हमें यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो इसको बना देंगे 5.0 और यहाँ 6.0। अब इसको ये 50 हो जाएगा, ये
60। अब इसमें 51, 52, 53, 54, 55 करना आसान हो जाएगा, बांटना है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए आप लोग बनाते समय ध्यान रखिएगा कि जब आप कॉपी में बनाइएगा तो ये वाला जो दूरी, ये तो आप कितना का भी ले लीजिएगा, लेकिन ये अंतराल सब बराबर बराबर होना चाहिए। 1 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm कोई। लेकिन जब इसको आप खींचिएगा तो ये जो लंबाई आप लीजिएगा तो या तो 10 सेंटीमीटर लीजिएगा, या 5 सेंटीमीटर, या 15, या 20। ये करने से ये जो 10 भाग में बांटने वाला जो होगा, ये आसान काम हो जाएगा 10 भाग में बांटना। वैसे किसी भी लंबाई को लेकर बांटा जा सकता है, लेकिन ऐसे जब आप 10 का, 15 का, 20 का लेंगे तो बांटना आसान हो जाएगा कि ये खाना 1 सेंटीमीटर होगा, 10 cm लेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। चलिए ये काम करना है आपको। तो ये अब हमारा हो जाएगा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और ये 6। हमारा संख्या क्या है? 5.37। तो ये किसके किसके बीच होगा? तो ये 5.3 से ज़्यादा है, यानी इससे ज़्यादा है, और इससे कम है। यानी कि हमारा जो संख्या होगा इन्हीं दोनों के बीच होगा। तो इसको हम लोग बढ़ा देते हैं। चलिए ये हमारा था कितना? 5.3, और ये था 5.4। इन्हीं के बीच ये स्थित है। तो इसको बढ़ा देंगे तो 5.3 जीरो कर देंगे बढ़ाकर, इसको कर देंगे 5.40। अब यहाँ पर 30 और यहाँ पर 40 हो जाएगा। इसको 10 बराबर भाग में बांटना आसान हो जाएगा। चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तब ये हो जाएगा 31 हो जाएगा। 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38। आप पूरा लिख दीजिएगा, हम इतना ही कर रहे हैं। तो हमारा हो गया 5.3 से लेकर 5.4 तक हमारा संख्या है 5.37, 6 और ये 7। यहाँ 5.37। तो हमारा जो संख्या है वो इतना है, जो कि 5.37 और 5.38 के बीच स्थित होगा। इसलिए हम इस वाली संख्या को आवर्धित करके देखते हैं। इसको आवर्धित करके देखें। इसको बड़ा कर दिए, तब इसको 10 भाग में बांटना आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये हमारा हो जाएगा 5.37 था, और ये 5.38। ठीक, इसको कर देते हैं 5.370, और इसको कर देंगे 5.380। अब ये 70, ये 80, इसको 10 भाग में बांटना आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये हो जाएगा 5.371, एक ये हो जाएगा 5.372, और 5.373, 5.374, ये हो जाएगा 5.375, और 5.376, ये हो जाएगा 5.377, ये हो जाएगा 5.378, ये 5.379 और ये 5.38 पूरा। हमारा संख्या है 5.377, जो कि इन दोनों के बीच होगा। 5.37 और 5.378 के बीच होगा। इसलिए हम इसको अब की बार आवर्धित करेंगे। इसको आवर्धित किए, ये
इस प्रकार होगा। ये हमारा हो जाएगा 5.377 है और ये 5.378 है और इसको कर देंगे 5.3770 और इसको बना देंगे 53780। यहाँ पर 70, यहाँ पर 80 हो जाएगा। तब इसको बांटना आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये ज्यादा हो रहा है हर बार। 1 2 3 4 5 ये है। ठीक। अब ये यहाँ से 70, ये 80, तो ये 71 हो जाएगा। मतलब 5.3771, 5.3772, 5.3773, 4 5 ये हो जाएगा 5.3775, 5.3776, 5.3777 और ये हो जाएगा 5.3778 और ये 9, ये 10 हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। हमारा संख्या है 5.3777। अब देखिए ये हमारा यहाँ और इसके बीच में हमारा संख्या होगा। अब की बार इसका आवर्धन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमें अब की बार करते तो मतलब मिलता 3.7774 4 बार। यहाँ पर 3 बार मिल गया है 7। अब की बार करेंगे तो 4 बार मिल जाएगा, लेकिन अब की बार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ अगर इस प्रकार कर दिए तो ये शांत हो जाएगा। 5.377 कर दिए ये शांत हो जाएगा, लेकिन ये है अशांत। सिर्फ हमें दर्शाना है 5 स्थान तक, लेकिन है ये अशांत, अनंत तक जाएगा। इसलिए जब हमें मिल गया है कि 5.377 यहाँ पर है और 5.3778 यहाँ पर, तो यहीं पर हो जाएगा हमारा 5.3775 और इसके आगे 6 और इसके आगे 7, ये बिंदु। ये जो हमारा बिंदु होगा वही दर्शाएगा, ये बिंदु हमें दर्शाएगा 5.3777 को। और यहीं पर इतना ही दर्शाकर छोड़ देंगे। हम एक स्टेप और आगे इस आवर्धन प्रक्रिया को करते तो स्पष्ट रूप से हमें ये दिखता 5.37777 कहाँ पर है, ऐसे रूप में प्राप्त हो जाता। लेकिन हमें उसको नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि अगर उस प्रकार देख लिए तो ये तो शांत प्रकार का हो जाएगा। हमें लगभग में इसको लिख कर छोड़ देंगे, क्योंकि इसका अनंत तक आगे जा रहा है। ये आपका उदाहरण 11 है। 5 स्थान तक 5.37 रेकरिंग को दर्शाइए। तो ऐसे दर्शाएंगे, ऐसा ही करके इतना करके छोड़ देंगे, बस हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा उदाहरण 11 खत्म हो गया। इसमें एक ही उदाहरण था इस प्रश्नावली में, तो प्रश्नावली को देखते हैं। प्रश्नावली में अभी सिर्फ 2 ही है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। एक है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। इसको देखना है 3.765 को देखना है। ये एक शांत है, तो शांत है तो इसको स्पष्ट रूप से जो लाइन आएगा उसको देखना है, लगभग में नहीं देखना है। जो रेकरिंग वाला होता है उसको लगभग में देखना है, स्पष्ट रूप से नहीं बनाना है। लेकिन ये शांत है तो इसको स्पष्ट रूप से करना है। तो इसको कितने बार, 1 2 3 बार आवर्धित करके हमें दिखाना होगा। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा संख्या रेखा, जीरो, -1, -2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5
हमारा संख्या है 3.765 यानी 3 और 4 के बीच होगा। 3 और 4 के बीच को आवर्धित कर देते हैं। तिरछा हो गया। ये हमारा संख्या था 3 और ये था 4। इसको कर देते हैं 3.0 और इसको 4.0। ये 30 हो जाएगा, ये 40। इसको 10 भाग में बांटना आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। ये 4 हमारा संख्या है 3.765 यानी 3.7 से ज्यादा है और 3.8 से कम है, यही बीच में होगा। यहाँ एक आवर्धन लेंस बना देते हैं। अब की बार इस क्षेत्र को हमें आवर्धित करना है, तो इसको आवर्धित किए तो ऐसे हो गया। ये हमारा 3.7 था और ये 3.8। इसको आवर्धित किए हैं। चलिए तो इसको कर देते हैं 3.70 और इसको 3.80। ये 70, ये 80। अब इसको बांटना आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79। हमारा है 3.765। ये जो संख्या है 3.76 से ज्यादा है या 3.766 से कम है, यानी ये जो संख्या है ये 3.76 से ज्यादा है या 3.77 से कम है, यानी इसके बीच है। तो हमें अब की बार इसको आवर्धित करना है, इसको हम लोग आवर्धित कर देते हैं। और इसको आवर्धित करके बड़ा कर दिए हैं और इसको 10 भाग में बांटना आसान हो जाएगा। ये हमारा है 3.76 और ये है 3.77। इसको कर देते हैं 3.760 और इसको कर देते हैं 3.770। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70 और इसको बांटना अब आसान। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये हमारा हो जाएगा 3.761 3.762 3.763 3.744 और 3.765 3.766। ये हो जाएगा 3.767 3.768 3.769। इसको करिए देते हैं 3.764। हमें दर्शाना है 3.765 को 3.765। यही ना है हमारा, यही है 3.765। ये हो गया, ऐसे करना है। तो ये चूंकि शांत था इसलिए हम इस स्तर तक आए हैं। इसको स्पष्ट रूप से इस पॉइंट को दर्शाना है। क्यों? क्योंकि शांत है। अगर शांत है, अगर शांत नहीं रहता तो इसको इसी में कहीं अंदाज से ऐसा बिंदु देकर शो कर देते कि यहीं कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि उसके आगे भी संख्या होती है, इसलिए यहाँ पर यहीं पर दर्शा देते। एक स्टेप कम करना होता है
जो अशांत होता है, लेकिन जो शांत है उसको एकदम स्पष्ट तौर पर यहाँ करके दिखाना होता है। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर, इसको देखिए 4 स्थान तक 4.26 का रेकरिंग को दर्शाना है, इसको दर्शाना है। तो इसको 4 स्थान तक ले जाएंगे तो हमारा संख्या हो जाएगा 4.2626। 4 स्थान तक होगा दशमलव के 1 2 3 4 तक। ये ध्यान रखना है कि ये अशांत है, लेकिन सिर्फ 4 अंक तक दर्शाना है, इसलिए इसको इतना लिखा गया है। तो चलिए वही काम करते हैं। मान लेते हैं ये संख्या रेखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 2 1 2 3 4 5 6 7। ये संख्या 4 से ज्यादा है और 5 से कम है, यानी इस वाले क्षेत्र को हमें आवर्धित करना है। हम इस वाले क्षेत्र को आवर्धित कर दिए। ठीक, एक आवर्धन लेंस यहाँ पर दर्शा देंगे कि इसी के माध्यम से हम लोग इसको बड़ा कि ये हो जाएगा 4 और ये हमारा है 5। इसको कर देंगे 4.0, इसको 5.0। ये 40, ये 50 हो जाएगा। अब इसको बांटना आसान हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। ये 5 हमारा जो है वो है 4.26, यानी 4.2 से ज्यादा होगा और 4.3 से कम होगा। हमारा जो बिंदु होगा वो इन्हीं दोनों क्षेत्र के बीच है। इसको अब की बार आवर्धित कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो ये हमारा है 4.2 और ये है 4.3। इसको बना देते हैं 4.20 और इसको बना देते हैं 4.30। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30। अब इसको बांटते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमारा हो जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और ये 4.29। हमारा संख्या है 4.26 ये जो संख्या है 4.26 से ज्यादा है, 4.26 से ज्यादा है या 4.27 से कम है, यानी अब की बार हमें इस क्षेत्र को फैलाना है। इसको बढ़ा देते हैं, इतना कर देते हैं और इसको इतना बढ़ा देते हैं। चलिए तो ये हमारा क्षेत्र था 4.26, इसको बना देते हैं 4.260। ये और ये क्षेत्र था 4.27, इसको कर देते हैं 4.270। ये 60 और ये 70। अब इसको 10 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5, ये 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267 और ये 4.268, 4.269। हमारा संख्या है 4.262 और 4.2626। ये 4.262 से ज़्यादा, 4.262 से ज़्यादा और 4.263 से कम इसके बीच होगा। चूंकि यह अशांत है, अनंत दूर तक जाएगा, इसलिए हम एक स्टेप आगे नहीं जाएंगे। हमें इस संख्या को पूर्णतः नहीं दर्शाना है, माने स्पष्ट रूप से 6 को नहीं दर्शाना है। इन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पर ये है 4.262 और ये है 4.263, तो इसके बीच में जो होगा वो होगा 4.2625 और इसके जस्ट बगल में होगा 4.2626। ये बिंदु हमारा जो होगा यही प्रदर्शित करेगा 4.2626 को। तो इसको ऐसा ही दर्शाकर छोड़ देंगे। स्पष्ट रूप से इसको आगे नहीं बढ़ा, स्पष्ट रूप से एक स्टेप और आगे करते कब, जब ये संख्या शांत होता तब। लेकिन यह अशांत है, इसलिए अंदाज से उसके लगभग में एक बिंदु डाल देंगे और इसको बता देंगे कि ये संख्या यहीं कहीं पर है। तो चलिए, ये भी दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया और इसके साथ ही प्रश्नावली 1.4 भी समाप्त हो गया। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं। इसके आगे वाले क्लास में 1.5 का बेसिक किया जाएगा। चलिए, क्लास देखने के लिए धन्यवाद।